बच्चों, आज जो पद्यांश है जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, आज यहीं से है। और इस पद्यांश में कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे क्वड़ित। क्वड़ित का अर्थ होता है बजाना। बेड़ू, वासुरी, कीचक, बांस, श्रवण सुनना, दीर्घ उत्कंठ अति व्याकुल होकर, इसका अर्थ है भगनी बहन, जतलाना बताना, अम्भोज नेत्रा कमल के समान नेत्र वाली, वारी जल, बोरना अर्थात डूबोना। ये इनके अर्थ है। आज इस पद्यांश में कवि ने राधा पवन को कृष्ण के समक्ष अपना संदेश भेजने के लिए बांस और कमल के खिले हुए पुष्पों के माध्यम बनाने की सीख दे रही हैं, माने शिक्षा दे रही हैं। अर्थात बांस और कमल के खिले हुए पुष्प के माध्यम से माध्यम बनाने की शिक्षा देती है। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, राधा पवन को संबोधित करती हुई कहती हैं कि यदि तुम्हें श्री कृष्ण जी किसी उपवन अथवा बगीचे में खड़े हुए नजर आए या दिखाई दे, तो छिद्रों में जा क्वड़ित करना वेणु सा कीचकों को। तो तुम बांसों के छिद्रों में पहुंचकर उन्हें वांसुरी के समान, वेणु वांसुरी के समान बजाना। अर्थात तुम बांसों के छिद्रों में पहुंचकर उन्हें जो है बांसुरी के समान ध्वनि करना, बजा देना। यूं होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, और जिसके कारण उन्हें उनकी बांसुरी सुनने के लिए व्याकुल होती गोपियों की याद आ जाएगी, जिससे उनकी बांसुरी सुनने के लिए, उन्हें उनकी बांसुरी सुनने के लिए व्याकुल हुई गोपिकाओं की याद आ जाएगी। अर्थात उन्हें स्मरण हो जाएगा। जो बंसी है श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, लाके फूले कमल दल को श्याम के ही सामने ही। जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती है। राधा पवन को संबोधित करती हुई कहती हैं कि मेरे प्रीतम के समक्ष ही खिले हुए कमल की पंखुड़ियों को व्याकुल होकर जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती है, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही। कहती हैं कि जैसे ही प्रीतम के समक्ष खिले हुए कमल की पंखुड़ियों को व्याकुल होकर के थोड़ा थोड़ा जल में डुबो देना,
थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डूबोना। करेंगे मतलब जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती है, अर्थात जैसे ही जो बंसी जो है दीर्घ उत्कंठ अर्थात लंबी अर्थात अत्यधिक व्याकुल होकर के श्रवण माने सुनने के लिए आतुर हो जाती हैं, उसी समय तुम भगवान श्री कृष्ण के सामने खिले हुए कमल के पुष्प को थोड़ा ला करके जल में डुबो देना। या देना हे भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आंखों के ही बिरा बिधुरा बारी में बोरती है। इसका आभास हो जाएगा कि कमल के समान नेत्रों वाली राधिका वियोग में व्यथित होकर अर्थात अत्यंत दुखी होकर अपने नेत्रों को आंसुओं में डुबोए रखती है, अर्थात निरंतर नेत्रों से आंसू बहते रहते हैं, दिन रात अर्थात दिन रात विलाप करती रहती हैं या रोती रहती हैं। बच्चों, इस पद्यांश में इस बात से अवगत हुए कि राधा द्वारा पवन को बगीचे में खड़े कृष्ण तक अपना संदेश पहुंचाने की विधियां बता रही हैं। इस पद्यांश में भी उपमा, अनुप्रास और पुनरुत्प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया। पुनरुत्प्रकाश के विषय में की परिभाषा मैंने बताई कि जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ एक ही होता है, वहाँ पुनरुत्प्रकाश, इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके साथ ही साथ गुण प्रसाद है और शब्द शक्तियाँ अविधा का प्रयोग किया। इसके बाद है अगला जो पद्यांश है, धीरे लाना बहन के नीप का पुष्प कोई। इस पद्यांश में भी कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे वहन उठाना, नीप माने कदम, चपल चंचल, दृघ आंखें, असंकिता संदेहों से परिपूर्ण, विरहवश वियोग के अधीन, बिटप पेड़, और चिंता विजित चिंता द्वारा जीते गए, क्लांत माने थका हुआ। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। इस पद्यांश में राधा पवन को कदम के पुष्प और वृक्ष के पत्ते के माध्यम से अपना संदेशा सुनाने की विधियां बताती हैं, अर्थात तरीके या संदेश सुनाने का माध्यम बताती हैं, और कहती है कि धीरे लाना बहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे की चपल दृग के सामने डाल देना। राधा पवन दूत कैसे कहते हैं कि हे पवन, मेरे प्रिय श्री कृष्ण की चंचल आंखों के आगे धीरे धीरे कदम का पुष्प लाकर या उठाकर रख देना। ऐसा देना प्रगट दिखला नित्य संकिता हो, कैसी होती विरह बस में मैं नित्य रूप अंचिता हूँ, जिससे यह प्रगट हो सके कि मैं उनके वियोग में अर्थात श्री कृष्ण के वियोग में प्रतिदिन किस प्रकार शंकाओं से घिरी रहती हूँ। असंकिता
शंकाओं से घिरी रहती हैं, आशाओं से घिरी रहती हूँ, संदेहों से भरी रहती हूँ और मिलन की आस में कदम के फूल जैसी पुनः पुनः रोमांचित हो उठती हूँ और विरहवश श्री कृष्ण से मिलने के उम्मीद में, आशा में कदम के पुष्प के जैसी बार बार रोमांचित हो उठती हूँ। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवें उसी का, बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवें उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। हे दूत का, कृष्ण जिस पेड़ के नीचे बैठे हों तुम उसी का पत्ता उनकी आंखों के समक्ष लाकर हिला देना। होवें प्यारे को विजित करना चातुरी से दिखाना। मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काप जाना और तुम उसी का पत्ता उनकी आंखों के समक्ष लाकर हिलाना और पत्ते को बड़ी चतुराई पूर्वक हिलाकर तुम मेरे प्रिय अर्थात भगवान श्री कृष्ण को इस बात से अवगत करा देना कि चिंता ने मेरे हृदय पर विजय पाकर मुझे किस प्रकार थका दिया। इस बात से अवगत करा देना कि चिंता ने मेरे हृदय पर विजय प्राप्त कर लिया, पा करके मुझे किस प्रकार थका दिया है। अर्थात प्रिय के वियोग में प्रत्येक क्षण उन्हीं के ही विषय में चिंतित रहती हूँ, प्रति क्षण सोचती रहती हूँ। बच्चों, इस पद्यांश में आप लोगों को ये मालूम हुआ कि राधा पवन को विभिन्न प्राकृतिक उपादानों का प्रयोग करके कृष्ण के वियोग में चिंता से ग्रसित उनकी स्थिति से अवगत कराने के लिए कहती हैं, अर्थात प्रेरित की हैं। इस पद्यांश में भी उपमा और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है और जो रस है वियोग श्रृंगार ही है। इसके बाद इस पद्यांश के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इस प्रकार से है। प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन को किसके माध्यम से संदेश भेजने को कहती हैं। दूसरा प्रश्न है इस पद्यांश का कि राधा पवन को कमल की पंखुड़ियों को डुबोने के लिए क्यों कहती हैं। अगला प्रश्न है उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। चौथा प्रश्न है आंखों की ही बीरा विधुरा वार में डुबोरती हैं, पंक्ति की व्याख्या कीजिए। उसके बाद अगला जो पद्यांश है धीरे लाना से लेकर कांप जाना तक। पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन को किसके माध्यम से श्री कृष्ण को संदेश भेजने को कहती है। दूसरा प्रश्न है कवि ने कदम के पुष्प को किस रूप में वर्णन किया है। तीसरा प्रश्न है राधिका जी पवन को वृक्ष के पत्ते को श्री कृष्ण के समक्ष हिलाने को क्यों कहती है। और चौथा प्रश्न है
वृक्ष शब्द का 3 पर्यायवाची शब्द लिखें। 5वां प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में किस शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है? आज मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूँ और अगले दिन, अब इस पाठ में ज़्यादा पद्यांश है नहीं और इसके बाद अगले दिन पूरा हो जाएगा।